डायलिसिस की स्टेज क्या रहती है? अगर आपके पास कोई एलोपैथी के बाद लगातार कंटिन्यू ट्रीटमेंट करा रहा है और उसको लगातार डायलिसिस भी ले रहा है, बट फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, हम्म तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? देखो, डायलिसिस कब शुरू होता है? डायलिसिस तब शुरू होता है जब किडनी के फंक्शन इतने गिर जाएं कि बॉडी की सर्वाइवल पे बात आ जाए। ठीक है। ठीक है, तो किटनिन लेवल जब 8 को टच करना शुरू करता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब आपकी डायलिसिस का टाइम आ गया है, अब आपको डायलिसिस आप शुरू करा करो। जी। ठीक है, तो वहां जब आप पहुंच गए ना, तो किडनी के पास अंदर, अगर आप किडनी के अंदर जाके देखोगे तो किडनी के अंदर कुछ बचा हुआ ही नहीं होता, अच्छा। कुछ नहीं बचा हुआ हुँ, होता। हुँ, हुँ। 90% किडनी खराब हो चुकी है, अब आपके पास 10% किडनी बची हुई है। जी। अब 10% किडनी से आप 20% तक का तो काम ले सकते हो, हुँ, 100% का काम ले नहीं सकते। तो आपको क्या करना चाहिए होता है कि अब जो 10% है पहले तो उसे प्रिजर्व करो, ठीक है। उसको कोई नुकसान ना हो। तो बीपी शुगर कंट्रोल, हुँ, ठीक है, आपका जो डायलिसिस चल रहा है उसे चला के रखो। ठीक है। मान लो हफ्ते का एक चल रहा है ना, उसे मेंटेन करो। अब आपका काम क्या है कि अपनी किडनी पे काम करना। ठीक है। बीपी शुगर कंट्रोल किया, हुँ, हुँ। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाई। अगर किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाती है तो डायलिसिस आपका रुक जाएगा। अच्छा। ओके। ठीक है, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, बीपी शुगर बढ़ा रहता है, तो आपका डायलिसिस कॉन्टिन्यूसली लाइफ टाइम हुँ, हुँ। हो जाता है, या फिर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ता है। जी। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। यानी लास्ट स्टेज में आकर भी ये हो सकता है कि 1-2% ऐसे चांसेस हो कि डायलिसिस ना कराया जाए 50%। 50%। लास्ट स्टेज में हमारे आके भी। पास 50%। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस वाला आ रहा है तो हम्म 50% चांसेस लेके माइंड में रखे कि डॉक्टर साहब बंद करवा देंगे। 90% के ओके। बाद ट्रांसप्लांट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ट्रांसप्लांट देखो एज पे डिपेंड करता है। अब एक पेशेंट की एज है 60 साल, हुँ। है ना, 60-70 साल का पेशेंट है, उसमें ट्रांसप्लांट काम नहीं करेगा। लेकिन अभी हमने देखा था लालू यादव ने भी कराई थी। अब वहां पे कंडीशन थोड़ी अलग है ना। ठीक है, वहां पे क्या कि देखो, आपके पास मनी है आप कर सकते हो, आपके पास मनी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता। और सही और गलत का होता है। आपने एक एग्जांपल दिया, सो तो सुषमा स्वराज का भी तो था, बिल्कुल। है ना। तो ट्रांसप्लांट अच्छी चीज है, खराब नहीं है, मैं जो पर्सनली मानता हूँ। डिपेंड करता है कि किडनी आ कहां से रही है। लालू जी ने ली है अपनी डॉक्टर बेटी की से, किडनी, है बिल्कुल। ना। सुषमा स्वराज जी ने जिनकी किडनी ली थी हमें पता नहीं है। जी। तो अगर आप अपनी फैमिली में किडनी ले रहे हो तो वो सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप किसी भी डोनर से ले रहे हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। एक चीज़ और जोड़ता हूँ मैं इसमें सर, अगर जैसे आपने कहा 60 और 70 साल की एज, हम 50 साल की एज पे ले लेते हैं। अगर हम्म किसी को 50 की एज में आके किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है, अगर उसको अपनी सेम एज की किडनी नहीं मिल रही है, तो क्या वो 20-25 की एज में, बहुत से हम ऐसे देखते हैं कि कोई चांस ऐसा होता है कि उसको किडनी देनी पड़ जाती है, जो डोनर होते हैं, कम एज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, डोनर बन जाते हैं, तो उस एज की किडनी उस एज में लग सकती है? लग जाएगी बट बॉडी साइज़, एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। साइज नहीं, मैंने साइज ऐसे मैटर केस नहीं सुने करता। कि 25 की एज का और 60 की एज आप में बात किडनी समझे नहीं, लगी थी। किडनी तो हेल्दी थी, बट जो किडनी ले रहा है उसके लिए ना, वो किडनी ना फॉरेन बॉडी है, जी। ओके। तो बॉडी उस पे एक्शन लेती है, अच्छा। उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, रिजेक्ट कर रिजेक्ट करती है। जी। इसी वजह से जितने भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं उनको स्टेरॉइड पर रखा जाता है अच्छा। कि उनकी बॉडी किडनी को रिजेक्ट ना करे। हुँ, हुँ। तो वो एक स्टेरॉइड का अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो वो लक वाला खेल है, तो साफ एक स्पष्ट। नॉर्मल एज नहीं होती किसी भी किडनी की ट्रांसप्लांट वाली? देखो, आपकी फैमिली में, क्योंकि आज के डेट में जो इंडिया के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको किडनी आपकी फैमिली का मेंबर ही दे सकता है। जी। आप किसी और से किडनी लेके नहीं लगवा सकते पैसे देके। अच्छा। ओके। साफ और स्पष्ट बात। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, मगर लोग ट्राई करते हैं, लगवा भी लेते हैं, फेल भी हो जाती है। एक और बहुत जरूरी सवाल, यूरिन रोकने को लेकर के कहते हैं कि नहीं रोकना चाहिए, जो सही भी है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आदमी को रोकनी पड़ जाती है, कहते हैं उससे किडनी इफेक्ट होती है। तो कितनी टाइम लिमिट होती है और क्या मतलब सोल्यूशन हो सकता तो है? यूरिन रोकना मजबूरी होती है, हाँ वही। मगर आप उसको हैबिट मत बनाओ। ओके। अगर आपने महीने में एक आधी बार रोक भी लिया तो आपकी किडनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप ऐसे रोज रोकते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो बॉडी को स्ट्रेस दो, कम दो, ज्यादा ज्यादा रोज रोज मत दो, इतना ध्यान रखना होता है, कोई ओके। दिक्कत नहीं। डॉक्टर बोलूँ, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, अभी हमने बात कर ली एलोपैथ की, हमने बात कर ली आयुर्वेद की भी हमने बात कर ली। जब किडनी खराब होने की कंडीशन में पहुंचने लगती है तो नेचुरोपैथी की भी बात आती है कि नेचुरोपैथी से इसको क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ये ठीक है या नहीं है, ये कितना सही है? मैं सपोर्ट नहीं करता, रीजन बीइंग कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पे कोई मेडिसिन नहीं चल रही। ओके। नेचुरोपैथी में मेडिसिन नहीं दी जाती है ना। ठीक है। अब बीपी और शुगर
आप अगर मैनेज कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी तो ओके काम हमारा अच्छा बन जाता है। ठीक है अगर नेचुरोपैथी में क्या होता है, आपको फ्रूट्स डाइट पे रखा जा रहा होता है, हम्म आपको अनाज दिया नहीं जा रहा होता। हम्म तो जब पेशेंट अपना वेट लूज करना स्टार्ट करता है ना, तो पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन जा नहीं रहा, हम्म यूरिन के रास्ते प्रोटीन निकलता जा रहा है, हम्म, पेशेंट वीक होता जा रहा है। हाँ तो पेशेंट के जो डायलिसिस का ऑप्शन है वो बंद हो जाता है, पहली चीज। अच्छा क्रेटिनिन 2 महीने नीचे जाएगा, हम्म बट वो तीसरे महीने जब वो बढ़ता है तो पेशेंट पूरा बेड रिडन होता है। तो पेशेंट को ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो कुछ भी हो जाए अपना खाना ना छोड़े और अपना वेट लूज ना करे किसी भी कंडीशन पे। ओके अगर पेशेंट वेट लूज कर रहा है तो वहां पर उसको एक्शन लेने की जरूरत है, ओके बहुत ज्यादा, मतलब इमरजेंसी कंडीशन मान के चले कि उसको एक्शन एकदम तेजी से लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वेट लूज कर लिया तो आपका, सपोज करो कि आप डायलिसिस पे गए, पेशेंट का वेट है 45 किलो, ठीक है सोचो कितना वो उसको सरवाइव कर पाएगा, कितना लंबा टाइम, बहुत 3 मुश्किल महीने रहेगी 6 महीने। हम्म बट अगर पेशेंट का वेट 80 केजी है, हम्म, हेल्दी है, बिल्कुल 80-90 केजी का है, वो पेशेंट 10-10 20-20 साल सर्वाइव कर सकता है। तो आप अपनी लाइफ लाइन को अपने हाथों से खराब कर देते हो जब आप बहुत ज्यादा वेट लूज कर लेते हो। आपको वेट लूज बिल्कुल नहीं करना, आपने उसे ओके मेंटेन रखना है, क्योंकि आपकी किडनी को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसको भी प्रोटीन चाहिए, उसको भी विटामिन चाहिए, उसको भी मिनरल चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो खराब किडनी भी अच्छा काम कर जाएगी। बिल्कुल। अगर अच्छा आपकी बॉडी वीक है, उसमें हम्म अच्छी किडनी भी लगा दोगे ना, वो भी खराब हो वो भी जाएगी। खराब। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है हाँ, किडनी को लेकर के अगर हम नेचुरोपैथी पर जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर हमको वेट जाना लूज चाहिए नहीं करना। आप वेट किसी भी पैथी में जाओ, आपने ओके वेट लूज नहीं करना, आपने खाना प्रॉपर खाना है, बैलेंस डाइट खानी है। आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है, बट विटामिन मिनरल्स आपको अच्छी मात्रा में लेने पड़ेंगे, कार्ब्स लेने पड़ेंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं जी, है, नहीं है। चलिए जब डॉक्टर खाने साहब ये भी आपसे एक सवाल मैं बिल्कुल। इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगी डायलिसिस की क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान सोचता है किडनी को लेकर के क्योंकि आज के जो युवा हैं लगता है कि चलिए खा लेते हैं ना क्या किडनी खराब होगी क्या होगा डायलिसिस हो जाएगा अब इस लेवल तक अगर हम सोच लेते हैं तो किडनी जब खराब होने लगती है तो क्या डायलिसिस लाइफ टाइम ही लेना पड़ता है या एक दो डायलिसिस से काम हो सकता है पहले हमने पहुंचना है क्यों? पहली आलस अप्रोच तो ये और होनी ये चाहिए। सारी चीजें कर लेते हैं ना ड्रिंक वगैरह और नहीं, डाइट को ख्याल नहीं रखना आप माइंडसेट पहले लेके चल रहे हो कि मैं हम्म गलत खाऊंगा कि अगर किडनी खराब होगी तो डायलिसिस करवा लेंगे। हम्म, तो पहले तो अप्रोच आपकी गलत है। ठीक है ठीक है? तो हम्म आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बॉडी ओके किस तरह से काम करती है और बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम्म और आपका मन क्या कर रहा है। तो हम्म, अपनी मन की कम सुनो और अपनी बॉडी की ज्यादा सुनो, पहली ओके चीज। ठीक है? तो वहां नहीं पहुंचना है। ठीक है बीपी शुगर अपना कंट्रोल रखोगे तो हम्म, 80% चांसेस है कि आपकी किडनी खराब होगी ही नहीं। अच्छा कोई चीज आप ओकेजनल बेसिस पे कर रहे हो, आपकी किडनी खराब नहीं होगी। हम्म पर अगर आप अल्कोहल है डेली बेसिस पे लोगे तो हम्म, किडनी खराब होने के चांसेस, लीवर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है पर डेली बेसिस पे मत करो। ओके सर जब जूस भी हम कंज्यूम करते हैं तो जूस में कहते हैं कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा है सबसे ज्यादा उसमें चीनी की मात्रा होती है ग्लूकोज फ्रक्टोस, होता है ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज फ्रक्टोस होता होता है है। तो अगर हम जूस ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी किडनी पर फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें ऐसे नहीं फर्क पड़ता, बट आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम फ्रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं हम्म, तो किस चीज के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, पहले उस चीज को समझो। ठीक है उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हम्म, इसलिए हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म, बट उसके अंदर फाइबर है जो आप निकाल के अलग कर देते हो, वो मत करो। ठीक भगवान है ने दांत दिए ना, हम्म, तो उसको खाओ। ओके ठीक है? फाइबर जाएगा तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जूस जब हम पीते हैं तो अक्सर पेट में दर्द हो जाता है, जी, गैस बन जाती है। वही फ्रूट अगर आप खाओगे तो आपको गैस भी नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो फाइबर के साथ गया। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है कि जब आपको ने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो फाइबर का इंटेक के बहाने ढूंढो। ओके ऐसे नहीं होगा, उसके बहाने ढूंढने पड़ेंगे। मम्मी ने क्या बनाया, आलू बनाया, नहीं खाना। मम्मी ने क्या बनाया, मिक्स वेजिटेबल बनाई, मैं खा लूंगा। है ना? तो वो बहाने ढूंढने पड़ेंगे। आप जी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, हाँ जी सैलेड किस में है ना, चिकपी सैलेड ले ली। तो वो आपके ऑप्शंस होते हैं। तो आप फाइबर खाने के बहाने ढूंढो, ना कि उसे अवॉइड करने के।